नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यम अवधि तथा द्विपद गुणांक। मध्यम अवधि दोस्तों, द्विपद प्रमेय को हम जब भी खोलेंगे यानी प्रमेय का विस्तार करेंगे तो उसमें कोई ना कोई मध्यम अवधि होगी जो कि घात n पर निर्भर करेगी। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, यदि घात n होगी तो कुल अवधियां n जमा 1 होगी। तो अतः यदि x जमा y की घात n एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो कुल अवधियां उससे एक ज्यादा यानी ऑड होंगी। तो इस स्थिति में हमारे पास एक मध्यम अवधि होगी और वो मध्यम अवधि होगी n/2 जमा 1। ठीक उसी प्रकार यदि घात n एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो कुल अवधियां इवन होंगी यानी n जमा 1। तो दो मध्यम अवधियां होंगी जो कि n जमा 1 भाग 2 तथा n जमा 3 भाग 2 होंगी। अब दोस्तों, जैसा इस आकृति से आप देख सकते हैं, यदि अवधियां विषम संख्या यानी ऑड हैं तो मध्यम अवधि होगी n भाग 2 जमा 1। ठीक उसी प्रकार यदि अवधियां इवन है यानी सम संख्या है तो मध्यम अवधियां होंगी n जमा 1 भाग 2 और n जमा 3 भाग 2। अब पढ़ते हैं अंत से pth अवधि। द्विपद प्रमेय x जमा y घात n में अंत से pth अवधि बराबर होगी शुरुआत से n-p जमा 2th अवधि। दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, अंत से pth अवधि शुरुआत से n-p जमा 2th अवधि होगी। उदाहरण के लिए a जमा b क्यूब का विस्तार होगा a क्यूब जमा 3a² जमा 3ab² जमा b क्यूब। अब यहां घात n बराबर 3 है और हमने अंत से तीसरी अवधि निकालनी है। तो अंत से तीसरी अवधि के लिए p की संख्या 3 हुई। तो अब हम इस सूत्र में यह डालेंगे तो हमारे पास आएगा शुरुआत से 3-3 जमा 2th अवधि यानी n-p जमा 2th अवधि जो कि है दूसरी अवधि यानी 3a²b। तो a जमा b क्यूब में अंत से तीसरी अवधि होगी 3a²b और जैसा कि आप विस्तार में देख सकते हैं, अंत से तीसरी अवधि है 3a²b। आइए अब पढ़ते हैं द्विपद गुणांक। दोस्तों, a जमा b घात n को खोलने पर जो भी गुणांक a तथा b के साथ आएंगे, जैसे nc0, nc1, nc2 या ncn, ये सब द्विपद गुणांक कहलाते हैं। a जमा b घात n को हम खोलेंगे तो उसका विस्तार कुछ इस प्रकार आएगा। nc0 a⁻n जमा nc1 a की घात n-1 गुणा b अप टू ncn। अब इस केस में यदि हम a और b को 1 डाल देते हैं तो आइए देखते हैं यह क्या बनेगा।
1 जमा a की घात n बराबर nc0 1 की घात n अप टू सो ऑन टिल ncn। हमने ऊपर वाले सूत्र में a और b की वैल्यू एक एक डाल दी है, तो यह बनेगा 2 की घात n बराबर nc0 जमा nc1 जमा nc2 अप टू सो ऑन टिल ncn। आप यह समीकरण ध्यान रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे इससे हम एक बहुत ही विशेष विधि डिराइव करने वाले हैं। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। उसी प्रकार अब यदि हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 डाल देते हैं तो देखते हैं यह क्या बनता है। यह बनेगा 1 - 1 की घात n nc0 जमा nc1 गुणा -1 अप टू सो ऑन टिल ncn। तो 1 - 1 हो गया 0 और यह रह जाएगा nc0 माइनस nc1 जमा nc2 माइनस nc3 अप टू सो ऑन टिल ncn। यहां आप ध्यान देंगे तो विषम गुणांकों के साथ माइनस का साइन है, तो हम इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तो यह आएंगे nc1 जमा nc3 जमा nc5, यानी विषम गुणांकों का योग बराबर nc0 जमा nc2 जमा nc4 अप टू सो ऑन, यानी सम गुणांकों का योग, जिसे हम समीकरण 2 बोलेंगे। 2 समीकरण हैं आपके सामने। आइए अब इनके प्रयोग से एक नई विधि डिराइव करते हैं। 2 की घात n बराबर nc0 जमा nc1 अप टू सो ऑन टिल ncn, जो कि समीकरण 1 है। अब हम विषम गुणांकों तथा सम गुणांकों के योग को अलग अलग करके लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहां लिखा है। तो दूसरे समीकरण के मुताबिक विषम गुणांकों का योग तथा सम गुणांकों का योग आपस में बराबर है, तो वह बराबर हो जाएंगे। 2 गुणा सम गुणांकों का योग होगा। अब इस 2 को हम डिनोमिनेटर में ले जा लेते हैं, तो यह होगा nc0 जमा nc2 जमा nc4 अप टू सम गुणांकों का योग। तो यह फॉर्मूला बना 2 की घात n-1 बराबर सम गुणांकों का योग, और चूंकि सम गुणांकों का योग बराबर है विषम गुणांकों के योग से, अतः 2 की घात n-1 बराबर हुआ विषम गुणांकों के योग से। तो हमने यह सिद्ध किया कि सम गुणांकों का योग अतः विषम गुणांकों का योग बराबर होगा 2 की घात n-1। इस वीडियो में हमने सीखा मध्यम अवधि तथा द्विपद गुणांक। अगली वीडियो में हम द्विपद प्रमेय पे सवाल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।